हेलो दोस्तों, जब पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहा था तब कजाकिस्तान में एक भयंकर प्लेन क्रैश देखने को मिला। एक क्रैश इतना भयंकर था कि कुछ मिनटों के अंदर 38 पैसेंजर की डेथ हो गया और इसके अलावा और भी पैसेंजर है जो अभी हॉस्पिटल में अभी तक एडमिट है। लेकिन क्या हुआ था एक्चुअल में, ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्या इसका पीछे वजह हो सकती है, तो आइए जानते हैं। फ्लाइट का नाम है J28243 जो कजाकिस्तान की सिटी ऑफ अक्तुल से 3 किलोमीटर 1.8 माइल्स कैप्शन से ईस्टर्न की तरफ क्रैश हुआ है। और जब क्रैश हुआ तब प्लेन एक बॉल फायर की तरह दिखाई दिया। ये प्लेन अजरबैजान कैपिटल बाकू से साउथर्न रूसिया की चैतन्य रीजन कैपिटल ग्रोजनी से उड़ाई भर रहा था। कजाकी ऑफिशियल अकॉर्डिंग के मुताबिक इसमें 4 अलग अलग कंट्री के सिटीजन थे, जिसमें पहले 42 अजरबैजान सिटीजन है एंड 16 रूसियन सिटीजन, थर्ड में 6 कजाक सिटीजन, फोर्थ में 3 कजाक सिटीजन। ये टोटल पैसेंजर थे उस एयरक्राफ्ट में। इन सारे पैसेंजर में से केवल 32 पैसेंजर ही जीवित बचे हैं। इसमें 2 चिल्ड्रन भी है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जितने भी हमने रिपोर्ट सुने इसमें ये पता चलता है कि प्लेन अजरबैजान कैपिटल सिटी बाकू से रूसियन साउथर्न चैतन्य क्षेत्र ग्रोजनी के लिए उड़ाई भर रहा था। ये दोनों जहाँ से जहाँ तक उड़ाई भर रहे थे उस डिस्टेंस के बीच में एक सी पड़ रहा था जिसका नाम है कैस्पियन सी। जब प्लेन सी से 100 माइल की दूरी तय करने वाला था उससे पहले पायलट को एडवाइज या मैसेज कहलवाती है प्लेन को सी से लैंड करने का, लेकिन पायलट ने ऐसा करने में मना कर देती है और ये डिसीजन लेती है कि प्लेन को जमीन में उतरने का। अटेंडेंट आशुतोष पुरो ने बताया कि लैंडिंग मुसीबत हो सकती है और जल्दी से पैसेंजर को लैंडिंग के बारे में बता देना चाहिए। रूस का कैप्टन की कहना है कि ये प्लेन कैस्पियन का विपरीत तट पर क्रैश हुआ है जो बाढ़ स्ट्राइक के कारण हुआ होगा। ठीक ऐसे ही बात रूसियन ऑपरेशन वॉचडॉग ने टेलीग्राम पर बताया था कि एयरक्राफ्ट में बाढ़ स्ट्राइक होने पर ये सब क्रैश हुआ होगा। प्लेन क्रैश होने के बाद जितने भी पैसेंजर उस प्लेन के अंदर थे उसमें से एक पैसेंजर शुभंकुल राखीमोव जो अभी हॉस्पिटल में भी है, उनका कहना है कि क्रैश के साउंड सुनने के बाद वो केवल प्रेयर और एंड की तैयारी करना शुरू कर दिए थे। ये तो पता चल गया था कि प्लेन किसी तरीके से डैमेज हो चुका है और ऐसा उन्हें लगा कि प्लेन नशा में था। भेपा सेवानामा नाम के एक पैसेंजर वो भी वही बात बोले, मैं बहुत डर गया था और वापस फिर से धमाका सुनाई दिया। ये दोनों पैसेंजर का कहना है कि क्रैश के बाद कैबिन में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो गया। फ्लाइट अटेंडेंट जुफ्रिकर आशुतोष ये बोलते हैं कि कोहरी के कारण ग्रोजनी में लैंड करने की अनुमति उन्हें नहीं दिया गया। पायलट ने प्लेन को जस्ट ऊपर उठाया तभी लेफ्ट विंडो से एक धमाका हुआ जिसके लिए मजबूरी से पायलट ने प्लेन को चक्कर लगाया। उसी समय से प्लेन की बाहर की तरफ क्रैश होना शुरू हो गया। अजरबैजान एयरलाइन ने फ्राइडे रूसियन सिटी के लिए जो भी फ्लाइट थे उन्हें सस्पेंड कर दिए और कहे उनका मानना है कि एक क्रैश फिजिकल और टेक्निकल इंटरफेस के लिए हुआ। ठीक ऐसे ही हुआ था एक बार इंडिया में, हालांकि उस टाइम में प्लेन टेकअप करने वाला था। AIX कनेक्ट फ्लाइट सूरत के लिए फ्लाइंग करने वाला था, तब बाढ़ विंडो सीट पे लगकर विंडो सीट क्रैक हो गया और प्लेन को वापस दिल्ली लौटा दिए। ऐसे ही और एक बार भी हुआ था, पटना से दिल्ली जाने वाला स्पेस एयरक्राफ्ट अचानक से बाढ़ एयरक्राफ्ट के इंजन एंड ब्लेड में स्ट्राइक हो गया जिसके लिए इमरजेंसी में फ्लाइट को लैंड करना पड़ा। हमें ये सबसे ये पता चलता है कि रियलिटी में एयरक्राफ्ट में अगर बाढ़ स्ट्राइक होती है तो एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा खतरा हो सकती है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? 2006 में एक स्टडी किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का। उन्होंने ये बोले कि जितने भी एयरक्राफ्ट पर बाढ़ स्ट्राइक होते हैं वो मैक्सिमम 500 फीट से कम हाइट पर होते हैं। ज्यादातर 70% स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जब टेकअप या लैंड करने होती है तभी एयरक्राफ्ट के फ्रंट साइड इंजन सभी में लगती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।